हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम में अपेयर करने जा रहे हैं, उनके लिए हम लेके आए हैं ये वीडियो। और ये हमारी वीडियो होने जा रही है जो हमारा पनोरमा इंग्लिश रीडर है, ठीक है, उसका ये होने जा रहा है फर्स्ट चैप्टर। हमने ऑलरेडी हमारे प्रोज और पोएट्री के सेक्शन से जो इंग्लिश की पनोरमा बुक है उसमें से वीडियोस हमने हमारे चैनल पे पोस्ट कर दिया है। 5 चैप्टर्स उसके ऑलरेडी पोस्टेड हैं, तो आप जाके वो वीडियोस भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और साथ ही हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जनवरी नाइट इंग्लिश रीडर जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स का इंग्लिश रीडर का जो बुक है इंग्लिश की, जो जिसमें कहानियों 5 कहानियों का कलेक्शन है, उसमें से हम फर्स्ट कहानी फर्स्ट स्टोरी आज देख रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? जनवरी नाइट, ठीक है। और इसके राइटर हैं हमारे धनपत राय जो हैं प्रेमचंद। उनका नाम क्या है? प्रेमचंद के नाम से वो जाने जाते हैं, लेकिन उनका क्या रियल नेम जो है वो धनपत राय था, ठीक है। तो आज हम उनकी जो ये जनवरी नाइट, हिंदी में से आप पूस की रात बोल सकते हैं, ये जो कहानी है वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो की स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं हमारा राइटर इंट्रोडक्शन। ओके, तो राइटर इंट्रोडक्शन जो हमारे प्रेमचंद ये लेखक हैं उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो विद हमारा राइटर इंट्रोडक्शन। तो धनपत राय क्या थे? धनपत राय इनका नाम है, ये प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो धनपत राय जो प्रेमचंद है उनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हो गई थी 1936 ईस्वी में। फिर उनका जन्म कब हुआ? बॉर्न इन वाराणसी ऑन जुलाई 31 को, जुलाई 31 जुलाई को वो वाराणसी में पैदा हुए थे, बनारस में पैदा हुए थे, ठीक है। तो धनपत राय का जो जन्म हुआ है वो जुलाई 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ है। और वो क्या थे? ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। हिंदी और उर्दू के ये क्या थे? लेखक थे, जाने माने लेखक थे। और आगे हम देख लेते हैं, ही चेंज हिज पेन नेम टू प्रेमचंद। इनका ये क्या था? लेखक थे ये, तो इनके जब ये बुक राइटिंग्स करते थे या फिर कहानियां लिखते थे तो ये इनका लेखन में अगर नाम आप सोचें और जाने तो इनका नाम था प्रेमचंद्र। जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो अपने नाम को इन्होंने चेंज करके उसे क्या बोलते हैं? पेन नेम, वो था इनका प्रेमचंद। ये प्रेमचंद के नाम से जाने गए, ठीक है। आफ्टर हिज बुक सौजे वतन वॉज बैंड बाय देन ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या बोला गया है? जब इनका ये बुक सोजे वतन के नाम से इन्होंने एक बुक लिखा और उसे पब्लिश किया, लेकिन उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने इनकी इस किताब को बैन कर दिया। और इसके वजह से उन्होंने अपना नाम चेंज करके, धनपत राय से नाम चेंज करके प्रेमचंद रखा। और फिर प्रेमचंद के नाम से उन्होंने अपनी किताबें पब्लिश करना शुरू की, क्योंकि उनकी किताब को ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज क्या थी गवर्नमेंट थी, वो बैन कर देती थी। He wrote about the realities of life and various problems faced by the common man in a turbulent society. जो हमारी विक्षुब्ध सोसाइटी है, ठीक है, उसमें क्या उसकी रियलिटीज को दिखाया, लाइफ की जो रियलिटी है हमारी सोसाइटी में, और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वेरियस प्रॉब्लम्स, बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन फेस करता है उसे? कॉमन मैन, जो सामान्य हमारे इंसान है, हम आदमी लोग हैं, जो सामान्य जनता है, उनके द्वारा फेस की गई प्रॉब्लम्स और जो लाइफ की रियलिटीज है हमारे सोसाइटी में, उसे ये क्या कर रहे थे, उसके बारे में ये लिखते थे, ठीक है। He focused chiefly on rural India and the exploitation faced by a common villager at the hands of priests, landlords, loan sharks, etc. ये क्या बोल रहे हैं? एक्सेट्रा। इनका फोकस कहाँ था? चीफली, मुख्यतः ये फोकस कर रहे थे रूरल इंडिया, जो ग्रामीण भारत है, उसकी कहानियां ये लिखते थे। ग्रामीण भारत के जो क्या है, कॉमन विलेजर्स है, सामान्य जो ग्रामीण लोग हैं, उनके बारे में कहानियां लिखते थे। और उनके साथ जो ज्यादती होती थी, एक्सप्लॉयटेशन उनका होता था। किनके हाथों एक्सप्लॉयटेशन होता था? प्रीस्ट, जो क्या थे? पुजारी, जो पूजा करवाते हैं। लैंडलॉर्ड, जो जमींदार लोग थे, या फिर जो लोन शार्क्स थे, जो क्या होते हैं? लोन आपको देते हैं, आप पैसे उधार देते हैं, वो सब क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है।
ज्यादती करते थे किनके साथ, जो कॉमन विलेजर्स है, जो आम जनता है, ग्रामीण जनता, उनका, तो उनके बारे में ये क्या करते थे, कहानियां लिखते थे और उनका फोकस उन ग्रामीण लोगों पे ज्यादा था। ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इनका क्या था, फोकस किस चीज पे था और किस पे ज्यादा लिखते थे या फिर ध्यान देते थे, वो था हिंदू और मुस्लिम एकता पर, ठीक है। क्योंकि ये ब्रिटिशर, जो ब्रिटिश राज था तब के लेखक हैं, ठीक है। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, राज करते थे किस पे, दोनों जो हिंदू मुस्लिम हैं उनके बीच फूट डाल के। तो ये क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ने का काम करते थे, इन दोनों जो कम्युनिटीज थी हिंदू मुस्लिम, उनकी एकता की ये बात करते थे। तो सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स, हम क्या अब देख लेते हैं इनका कुछ जानी मानी जो इनकी कृतियां हैं वो। तो उनका फर्स्ट जो आप नाम जानेंगे या सुनेंगे वो है गोदान। फिर हम देख लेते हैं गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा। ये सारी इनकी क्या है, बहुत ही अच्छी वेल नोन वर्क्स हैं, वेल नोन राइटिंग्स हैं, ठीक है। तो इनके लिए ये जाने जाते हैं, गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, ये सारी इनकी राइटिंग्स हैं वेल नोन, जो फेमस है, ठीक है। तो यही हिंदी में ये बातें जो मैंने अभी आपको समझाई, हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था राइटर इंट्रोडक्शन का, वही बातें यहाँ हिंदी में लिख दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हमारे जो स्टोरी है, हमारा जो स्टोरी दिया गया है इस फर्स्ट चैप्टर में जो है जनवरी नाइट, पूस की रात, उस पे हम आ जाते हैं। तो हल्कू केम इन एंड सेड, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ द लैंडलॉर्ड्स कम। क्या बोल रहा है, हल्कू कौन है, हमारा मुख्य पात्र है, ठीक है। इसका मेन कैरेक्टर है स्टोरी का हल्कू, और वो क्या है, हल्कू केम इन, वो घर के अंदर आता है और बोलता है टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को बोलता है, अपनी पत्नी को बोलता है, द लैंडलॉर्ड्स कम। क्या बोलता है, जमींदार जो हैं वो आ गए हैं, ठीक है। जमींदार आया है और गेट द रुपीज यू सेट असाइड, वो क्या बोल रहा है, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को बोलता है कि वो पैसे ले आओ जो तुम्हारे पास रखे हैं, वो रुपए ले आओ जो तुम्हारे पास रखे हैं। आई विल गिव हिम द मनी एंड समहाउ और अदर विल गेट अलोंग विदाउट इट। वो क्या बोलता है, मैं उसे पैसे दे दूंगा और किसी ना किसी तरह हम क्या होंगे, ये इसके बिना काम चला लेंगे। वो क्या बोलता है, पैसे लेके आ, मैं उसे दे दूं और किसी तरह तो जान छूटे, ठीक है। वो क्या बोलता है, पैसे, जमींदार क्या है, लैंडलॉर्ड क्या, उससे पैसे मांगने आए हैं और उसके पास जो बचे कुछ पैसे उसकी पत्नी ने रखे हैं साइड करके, वो भी उससे पैसे मांग रहा है हल्कू जमींदार को देने के लिए। बोलता है पैसे जो है वो लेके आओ और मैं जमींदार को दे देता हूं और हमारा किसी तरह जान छूटे, हम किसी तरह काम चला लेंगे, ठीक है। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, मुन्नी क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। उसकी पत्नी का नाम क्या है, हल्कू हमारा मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, उसकी वाइफ है मुन्नी। मुन्नी क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है। सी टर्न अराउंड एंड सेड, वो घूमती है, पीछे मुड़ती है और कहती है, बट देयर्स ओनली 3 रुपीज। वो क्या बोल रही है, बस हमारे पास क्या है, 3 ही रुपए हैं। वो क्या बोलती है, लेकिन 3 ही तो रुपए हैं मेरे पास, हमारे पास। इफ यू गिव देम टू हिम, वेयर इज द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। वो क्या बोलते, ये भी तुम उन्हें दे दोगे, ये भी तुम अपने जमींदार को दे दोगे, तो ब्लैंकेट, कंबल कहां से आएगा, ठीक है। यदि तुम वह भी उन्हें दे दोगे फिर कंबल कहां से आएगा, क्योंकि ये जनवरी नाइट, पूस की रात की बात हो रही है। तो पूस जब आता है, जनवरी जब आती है, बहुत ही ठंड होती है। तो उन्होंने क्या प्लान किया था, ये जो 3 रुपए उन्होंने बहुत ही मुश्किल से जमा किए थे, इससे वो क्या खरीदना चाह रहे थे, कंबल, ब्लैंकेट खरीदना चाह रहे थे। लेकिन अब वो 3 रुपए जो उन्होंने कंबल के लिए जमा किए वो उसे जमींदार को देने पड़ रहे थे। उनकी पत्नी मुन्नी को ये बात बुरी लग रही है और वो उससे कंप्लेन कर रही है, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग to get through those January nights in the fields, आप इन पूस जनवरी की रातें खेतों में भला कैसे काटेंगे, या फिर जो हमारी पूस की रात होती है, ठंड की रात, वो आप कैसे काटेंगे, क्योंकि वो खेतों में बिताता है अपना रात। कहाँ बिताता है, खेतों में। जो उसने फसल लगाई है उसकी रखवाली करने के लिए वो अपना रात खेतों में बिताता है। लेकिन पूस की जो रातें होती है बहुत ही ठंडी होती है, तो बिना कंबल के वो पूस की रात खेतों में कैसे काटेगा, वो उनकी पत्नी, हल्कू की पत्नी उससे पूछ रही है। Tell him we'll pay him after the harvest, not right now. वो क्या बोलती हैं, अभी देना उचित नहीं है, उससे कह दो कि फसल तैयार होने पर चुका देंगे। वो क्या बोल रही है, Tell him will pay him after the harvest, जब फसल हमारी कट जाएगी, पूरी फसल हमारे घर आ जाएगी या फिर बिक जाएगी तो हम उन्हें पैसे दे देंगे, अभी नहीं।
तो लेट्स गेट ऑन द सेकंड स्लाइड। हम सेकंड स्लाइड पे आ गए हैं, हम बात कर लेते हैं आगे। अभी तक क्या हुआ, जमींदार पैसे मांगने आया हल्कू से। हल्कू जो 3 रुपए उसने जमा किए वो भी जमींदार को देना चाहता है। उसकी वाइफ कंप्लेन कर रही है हम फसल काटने पे उन्हें पैसे दे देंगे, अभी तुम ब्लैंकेट कंबल के लिए पैसे हमने जो रखे हैं उसे खरीदना बेटर होगा। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग। वो क्या करता है, हल्कू क्या करता है, हेजिटेशन में थोड़ा शर्मा के वहां खड़ा होता है, चिंता में खड़ा होता है। लेकिन वो क्या बोलता है, जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम। क्या सिर पे आ गया था, पूस की रात क्या थी उसके सिर पे आ गई थी। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुडंट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट। वो क्या सोच रहा होता है जब वो हेजिटेट होता है थोड़ा, उसकी वाइफ क्योंकि सही बात बोल रही है, पूस की रात इतनी ठंडी होती है कि वो खेत में बिना ब्लैंकेट कंबल के कैसे काटेगा। तो इस बात पे थोड़ा वो ठिठकता है और सोचता है कि हमारे सर पे आ गई है जनवरी, अब आ ही गई है, पूस की रात आ गई है, अब वो कैसे बिना कंबल के फील्ड्स में अपने खेतों में रात को सोएगा। He couldn't possibly sleep in the fields at night without a blanket। बिना कंबल के वो फील्ड्स में खेतों में रात में कैसे सोएगा, वो सोचता है। But the landlord wouldn't be put off। जो ये लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है, वो क्या बोलता है, मान नहीं रहा है, मानेगा ही नहीं, वो उसे घुड़की देगा और बेइज्जती करेगा। He threaten and insult him। वो उसे धमकी देगा, घुड़की देगा और उसकी बेइज्जती भी करेगा। So what did it matter if they died in the cold weather as long as they could just take care of his calamity right now। वो क्या सोचता है कि मैं अगर उसे अभी जमींदार को पैसे नहीं दूंगा, हल्कू ये सोच रहा है, तो वो क्या करेगा, धमकी देगा, उसे इसकी इंसल्ट करेगा और क्या करेगा, वो सोच रहा है कि क्या ही फिर मैटर करता है अगर वो मर ही गया, लेकिन बाद में मर भी गया तो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो उसके सामने ये क्लैमिटी है, जो उसके सामने क्या है, जो चिंता है, उससे वो दूर करेगा। इसलिए इससे क्या होगा, अपने दुर्भाग्य से हम लंबी ठंड में मर ही जाएंगे। यह सोचता हुआ वो क्या करता है, वो क्या बोल रहा है कि अगर हम मर भी जाए बाद में, लेकिन अभी जो उसके सामने प्रॉब्लम है उससे वो क्या कर रहा है, छुटकारा पाना चाहता है। जो क्लैमिटी है उसके सामने, उससे वो छुटकारा पाना चाहता है। ठीक है, जो चिंता है, जो प्रॉब्लम समस्या अभी उसके सामने, जमींदार जो उसे धमकी देगा, इंसल्ट करेगा, उससे वो बचना चाहता है। बाद में वो मर भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। As he thought this, he moved his heavy body, he gave the lie to his name and came close to his wife। वो यही सब सोच रहा था और क्या करता है, वो मूव करता है अपनी बॉडी को। यह सोचता हुआ अपना भारी शरीर लिए हुए जो उसके नाम को झूठ कर देता था। उसका नाम हल्कू है, हल्कू है मैन कैरेक्टर का नाम, लेकिन वो क्या है, भारी शरीर, उसकी वो मोटा है, तो उसका नाम क्या, ही गिव अ लाई टू हिज नेम। वो उसके नाम से वो कोरिलेट नहीं करता है। ठीक है, उसकी बॉडी क्या है, उसके नाम को झूठा साबित कर देती है, क्योंकि उसका नाम हल्कू है लेकिन उसका जो बिल्ड है, बॉडी बिल्ड, वो भारी भरकम है। ठीक है, और वो क्या करता है, भारी भरकम अपने शरीर को लिए अपनी वाइफ के पास आता है, क्लोज आता है अपनी पत्नी के, और ट्राइंग टू कॉक्स हर ही सेड कम ऑन गिव इट टू मी, आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान। वो क्या बोलता है, वो कोशिश करता है फुसलाने की। ठीक है, अपनी वाइफ के नजदीक जाके उसे फुसलाने की कोशिश करता है, बोलता है मुझे दे दो, मैं कुछ दूसरा उपाय करने का विचार करूंगा, मैं कुछ अदर प्लान, कुछ अदर दूसरी योजना बनाने की कोशिश करूंगा, अभी जो पैसे हैं वो मुझे दे दो। अब इस स्लाइड में हम देख लेते हैं, मुन्नी ड्रू अवे फ्रॉम हिम। मुन्नी क्या उससे दूर हट जाती है। ठीक है, मुन्नी उससे दूर हट जाती है, हल्कू की वाइफ उससे दूर हट जाती है। हर आईज एंग्री, सी सेड यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान। वो क्या बोलती है, वो गुस्से में, उसकी आंखों में क्या है, गुस्सा है, और वो कहती है यू हैव ऑलरेडी ट्राइड अदर प्लान, सम अदर प्लान। तुमने ऑलरेडी क्या किया है, पहले ही कुछ दूसरे उपाय तुम ट्राई कर चुके हो, दूसरे उपाय तुम कर चुके हो। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड। तो वो बोलती है तुम अभी मुझे बताओ कि क्या दूसरी योजनाएं तुम खोज सकते हो। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या तुम्हें कोई और एक कंबल दे देगा। वो क्या बोलती है, क्या तुम्हें खैरात में कोई कंबल देगा, कौन से उपाय तुम करोगे वो मुझे अभी बताओ, क्या तुम्हें खैरात में कोई कंबल दे देगा। गॉड नोज हाउ मेनी डेब्ट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कैंट पे ऑफ। वो क्या बोलती है, भगवान ही जानते हैं कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है और हम क्या करते हैं, उसे कभी चुका नहीं पाते हैं उन कर्जों को। ठीक है, भगवान जाने कितने कर्जे बाकी है, किसी तरह चुकान हो ही नहीं पाता है, वो चुका ही नहीं पाते हैं, इतना कर्ज है उन पे, क्योंकि हल्कू और उसकी फैमिली क्या है, बहुत ही गरीब है। वो कर्ज से ऑलरेडी डूबे हुए हैं और जमींदार वही कर्ज के पैसे उससे मांगने आया हुआ है। और
लेकिन उसके पास फिर भी कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है, और वो क्या करेगा, अपने जो कंबल के लिए उसने पैसे जमा करके रखे वो भी उसे जमींदार को देना पड़ रहा है। इसलिए उसकी वाइफ क्या गुस्से में है, ठीक है। और वो क्या बोलती है, भगवान जाने हम पे कितने कर्ज हैं जो हम पे ही नहीं कर पा रहे, जो हम चुका ही नहीं पा रहे। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग। वो क्या बोलती है, मैं क्या बोलती हूँ कि इस जो टेनेंट तुम फार्मिंग करते हो, दूसरों के लिए तुम किसानी करते हो, उसे तुम छोड़ दो, ठीक है। तुम किराए की खेती क्यों नहीं छोड़ देते, वो उसका अपना खेत भी नहीं है, वो दूसरे के खेत को किराए पे लेके वो खेती करता है, और वो क्या है, एक किसान है। तो बोलती तुम इस किराए की खेती को छोड़ दो, ये काम छोड़ दो। द वर्क्स किलिंग यू, ये काम तुम्हें मार रही है। वट एवर यू हैव यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द अरियर्स। वो क्या बोल रही है, जो भी तुम मर के तुम काम करते हो, फसल अच्छी हो तो बाकी दे दो, नहीं तो छुट्टी हो। क्या बोलते हैं, सो व्हाई नॉट फिनिश विद इट। वो क्या बोलती है, जो भी तुम ये काम मर के करने के बाद जो भी तुम पैसा कमाते हो या फिर जो भी हार्वेस्ट होता है, फसल होता है, वो कहाँ चला जाता है, जमींदार के पास चला जाता है, या जिसकी खेत है उसके पास चला जाता है। तो व्हाई नॉट फिनिश विद इट, क्यों नहीं ये काम तुम करना छोड़ दो, ठीक है। फिर हम कहाँ आ रहे हैं, Were we born just to keep paying off debts? क्या हम इसी के लिए पैदा हुए, कर्ज चुकाने के लिए पैदा हुए। वो ये बोल रही है अपने हस्बैंड हल्कू को कि क्या हम कर्ज ही चुकाने के लिए पैदा हुए हैं। Earn some money for your own belly। वो क्या बोलती है, कुछ पैसा अपने पेट भरने के लिए भी कमाओ। Give up that kind of farming। वो क्या बोलती है, ऐसी जो किसानी तुम कर रहे हो किराए की, उसे छोड़ दो, उसे करना छोड़ दो। क्या हम खेत का खर्चा चुकाने के लिए ही जन्मे हैं, अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करो, बाज आओ इस प्रकार की खेती से। वो बोलती है ऐसा खेती करना बेकार ही है, ऐसे खेती से हाथ जोड़ लो। आई वॉन्ट गिव यू द मनी आई वॉन्ट। वो बोलती है मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, ठीक है। पर अब हम आगे देखते हैं क्या होता है, उसकी वाइफ मना कर देती है, लेकिन सैडली हल्कू सेड देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज। वो क्या बोलता है, उदास होकर हल्कू बोलता है, देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज। तो उससे क्या बोल रहा है कि तब मुझे उसकी जमींदार की गाली सुननी पड़ेगी। वो उदास होकर ये बात बोलता है। लूजिंग हर टेम्पर, मुन्नी सेड। उसका गुस्सा ये बात को सुन के ठंडा हो जाता है, ठीक है। वो अपना गुस्सा छोड़ के बोलती है, व्हाई शुड ही अब्यूज यू, इज दिस हिज किंगडम, व्हाई शुड ही अब्यूज यू। वो तुम्हें क्यों गाली देगा, क्या ये उसका राज है, ठीक है। वो क्या बोलती है, क्या ये उसका राज है, क्या उसका ही राज है, वो तुम्हें गाली क्यों देगा। बट as he said it, her brows relaxed from frown. The bitter truth in Halku's word came charging at her like a wild beast. वो क्या बोलती है, उसका जो इतना ही बोलते हुए कि उसे रियलाइज हो जाता है, उसका जो गुस्से में भौस का चढ़ा हुआ है वो रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है। और वो क्या बोलती है, वो उसे रियलाइज होता है ये बात कि सच में ये जमींदारों का ही राज है, गरीब लोगों को यहाँ पे दिक्कत ही होगी, उसका रियलाइजेशन उसे होता है। और ये जो कड़वा सच है, उसका हल्कू के जो वर्ड्स उसे कड़वे सच का रियलाइजेशन होता है, पता चलता है। और ऐसा लगता है कि जो हल्कू के वर्ड थे उस पर आए हैं, जैसे आपको कोई, जब आप किसी जानवर के सामने जाते हो, किसी जंगली जानवर के सामने, जैसे वो आपको देखता है तो आपको रियलाइज होता है हम खतरे में, किसी समस्या में। उसी तरह जो हल्कू के वर्ड्स थे, हल्कू जो बोलता है अपनी वाइफ को कि मुझे उसके अब्यूज को सुनना पड़ेगा, गाली को सुनना पड़ेगा। तो इस बात को सुन के मुन्नी को भी रियलाइज होता है कि वो कैसे बड़े समस्या में अपने आप को पाती है, ठीक है। जैसे कोई भयंकर जानवर की तरह उससे घूर रहा था। क्या कड़वा जो सच था, जो हल्कू ने अपने बचाव में जो बात बोली, वो उसे जंगली जानवर की तरह घूर रहा था वो बात, क्योंकि उसे सच का रियलाइजेशन, उससे अपनी सिचुएशन का रियलाइजेशन होता है। She went to the niche in the wall। वो आले पर, जो आला होता है दीवार पे जहाँ पे आप कुछ रख सकते हो सामान, वहां जाती है। took out the rupees। जब उसे रियलाइजेशन हो जाता है अपनी सिचुएशन का कि वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा, तो वो क्या करती है, अपने आले दीवार पे जो उसका रैक है उस पे जाती है और took out the rupees, वो पैसे लेती है, and handed them over to हल्कू। वो हल्कू को रुपये दे देती है, ठीक है। Then she said give up farming this time। वो बोलती है इस बार तुम किसानी इस बार से छोड़ दो, ठीक है। उस समय वो बोली इस बार से खेती त्याग दो, इस बार से किसानी करना, खेती करना बंद कर दो। इफ यू वर्क एज अ हायर्ड लेबरर यू विल
at least get enough food to eat from it. वो क्या बोलती हैं, अगर तुम लेबरर की तरह काम करोगे, क्या करोगे, यदि तुम बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम्हें इससे खाने भर का अनाज कमा लोगे. एटलीस्ट यू विल गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट. तुम अपना पेट भरने भर अनाज क्या है कमा लोगे. तुम अगर लेबरिंग करोगे, क्या करोगे, दिहाड़ी मजदूरी करोगे और इस फार्मिंग को छोड़ दोगे तो, क्योंकि फार्मिंग वो इतनी मेहनत करके भी वो कर्ज में भी है. जब वो किसानी कर रहा है बहुत मेहनत करता है, क्योंकि खेती में बहुत मेहनत लगती है, तब भी उसका परिवार क्या है, कर्जे में ही डूबा हुआ है और वो कर्ज चुका भी नहीं पाते हैं. तो वो क्या बोलते हैं, तुम लेबरर का काम शुरू कर दो, दिहाड़ी मजदूरी, कम से कम तुम उससे क्या करोगे, अपने खाने भर के पेट भर के पैसे कमा लोगे. नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट एट यू. कोई भी तुम पे चिल्ला नहीं रहा होगा, तो कोई भी क्या कर रहा होगा, तुम्हारा इंसल्ट नहीं कर रहा होगा. ठीक है, तुम किसी की बेइज्जती ना सहोगे, तब तुम किसी की बेइज्जती ना सहोगे. फाइन वर्क फार्मिंग समवन एल्सेस लैंड. वो क्या बोलती है, अच्छी खेती है, फाइन वर्क, वो बोलती है अच्छी बात है, अच्छी खेती है, फार्मिंग समवन्स एल्स लैंड, किसी और की, जो वो क्या बोल रही है, सरकाज़म में बोल रही है, वो अपने पति को बोलती है कि ये अच्छी, बहुत अच्छा काम तुम कर रहे हो. जैसे हम लोग कभी सरकाज़म में बोलते हैं ना, तुम किसी को अगर चोट लग जाए, हाँ हाँ तुम ऐसे ही चलो तो चोट लगेगा, तो वो भी सरकाज़म में बोल रही है कि किसी और के खेत पे काम करना बहुत ही अच्छा काम है. वो ऐसे अपने पति को बोल रही है ताकि वो समझे इस बात को और खेती करना बंद कर दे, क्योंकि दूसरे के खेतों पे काम करना उनके घर के लिए, उनके क्या है, लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अभी भी कर्जे में डूबे हुए हैं. बट whatever you earn you throw back into it and get insulted in the bargain. वो क्या बोलता है, मजदूरी करके खाओ, वो भी उसी में झोंक दो और ऊपर से बेइज्जती. वो क्या बोलती है कि तुम जो भी कमाते हो वो क्या करते हो, तुम किसानी में ही लगा देते हो. किसानी में पहले उसे लगाना पड़ता है पैसा, उसके बाद ही खेती आप करोगे, क्योंकि उससे क्या है, बैल है, बैल के खर्चे, और जो भी आप अनाज लगाते हो तो बीज, उसके खर्चे. तो जो भी कमाता है वो पहले खेती में ही लगा देता है, और फिर उसे बदले में क्या मिलता है, गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन. बदले में ऊपर से उसे क्या, बेइज्जती ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता जमींदार के हाथों. Halku took the money and went outside looking as though he were tearing his heart out and give it away. वो क्या होता है, हल्कू क्या होता है, पैसे लेता है और बाहर चला जाता है. ऐसा वो लग रहा है कि जैसे वो अपने दिल को तोड़ के दे रहा हो. ठीक है, दिल को बाहर निकाल के दे रहा हो. हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर गया मानो अपना दिल निकाल कर देने जा रहा हो, क्योंकि उसका क्या था, दिल बहुत भारी हो गया था. क्योंकि जो उसके ये 3 रुपए थे, उसकी वाइफ की सारी बातें भी उसके दिमाग में घूम रही थी कि वो सही बोल रही है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है. वो क्या ही करेगा, उसे पैसे देने ही पड़ेंगे. तो भारी दिल से बाहर गया और ऐसा दिख रहा था जैसे वो अपना दिल किसी को देने जा रहा हो. He'd saved the rupees for his work, from his work, पैसा बाय पैसा for his blanket. वो क्या बोल रहा है कि हल्कू ने क्या किए थे, पैसे काम कर करके पैसे जमा किए, बहुत मेहनत करके पैसे जमा किए, पैसा बाय पैसा. उस टाइम पैसा चलता था, अभी रुपया चलता है, तो उस टाइम पैसा चलता था. तो पैसे पैसे करके उसने क्या किए, रुपये जमा किए. कितना, 1 रुपया, उसमें 100 पैसे होते हैं, 1 रुपया में 100 पैसे. तो उसने पैसे पैसे करके 3 रुपया जमा किया था. ठीक है, 300 पैसे जमा किए थे. फॉर हिज ब्लैंकेट, उसने क्या किया था, मेहनत करके ब्लैंकेट के लिए पैसे जमा किए थे. टुडे ही वाज गोइंग टू थ्रो इट अवे. वो क्या है, वो इसको जमा किया था, लेकिन आज वो अभी निकाले जा रहे हैं. टुडे वाज गोइंग टू थ्रो इट अवे, वो भी उसे दूसरों को देना पड़ रहा है. तो एक तरह से फीलिंग आ रहा है कि वो फेंक ही रहा है ये पैसे. विद एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी. वो ईच स्टेप, जो एक एक कदम वो ले रहा था, उसका जो है सर झुकता जा रहा था. किसके बाहर से, दीनता का दबाव था. उसके जो पॉवर्टी, उसकी गरीबी का जो उसे आभास हो रहा था, और उससे उसका दिल बैठा जा रहा था और सर क्या है, झुकता जा रहा था हर अगले कदम पे. ठीक है, अ डार्क जनवरी नाइट, ये अब हमारा पार्ट 2 आ गया. ये जो स्टोरी है थोड़ी लंबी है, तो इसे 3 पार्ट में 3 सीन से इसमें आप बोल सकते हैं, 3 दृश्य हैं. पहला तो हल्कू जब अपने बचाए हुए पैसे दे देता है जमींदार को और कंबल नहीं ले पाता है, वो पहला दृश्य था. लेकिन ये दूसरा हम देख लेते हैं, पार्ट दूसरा दृश्य क्या है. अ डार्क जनवरी नाइट, बहुत ही जनवरी पूस की एक अंधेरी रात थी. ठीक है, इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम टू बी सिल्वरिंग. वो क्या है, पूस की रात है, बहुत ही ठंड है, तो जो आकाश में जो तारे हैं वो भी ऐसे सिकुड़ रहे हैं. ठीक है, वो ठंड लग रही है, वो क्या कर रहे हैं, थरथरा रहे, सिवरिंग, थरथरा रहे. ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तारे जब टिमटिमाते हैं तो लगता है वो थोड़ा थरथरा रहे हैं, क्योंकि इतनी ठंड है. तो इसमें लेखक बताना चाह रहे हैं कि जनवरी की रात में लग रहा है तारे भी थरथरा रहे हैं, इतनी ठंड है. एट द एज ऑफ हिज फील्ड अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स, क्या बोल रहा है, जो
उसका खेत था, ठीक है, उसके एंड में, उसके अंतिम में, एज पे वो बैठा हुआ है, ठीक है। और वहां पे क्या है, अंडरनीथ द शेल्टर ऑफ केन लीव्स, ईख जो होती है, ईख का क्या है, ईख के पत्तों से उसने एक शेल्टर बनाया है, एक झोपड़ी नुमा क्या है जगह है, वहां पे वो बैठा हुआ है। हल्कू ले ऑन अ बैम्बू कोट wrapped up इन हिज ओल्ड बर्लैप शॉल सिवरिंग, वहां पे वो बैठा हुआ है, ठीक है। कहाँ बैठा हुआ है, बांस की एक खाट जो चारपाई होती है बांस की बनी हुई, उस पे बैठा है और अपनी पुराने चादर, एक बहुत ही ओल्ड बर्लैप शॉल है उसके पास, बर्लैप शॉल, वो चादर पे, चादर एक बहुत ही पुरानी लपेटे हुए, वो क्या कर रहा है, ठंड से ठिठुर रहा है, सिवरिंग, वो ठिठुर रहा है, ठीक है, कांप रहा है वो। अंडरनीथ द कोट हिज फ्रेंड जबरा द डॉग वाज whimpering with his muzzle pressed into his belly, वो क्या है, अंडरनीथ द कोट, जो उसका खाट है, ठीक है, उसका साथी कुत्ता जबरा खाट के नीचे पेट में मुंह लगाकर सर्दी से कूकू कर रहा था। वो क्या कर रहा था, जो उसका फ्रेंड है, हिज फ्रेंड जबरा, वो कुत्ता है एक जबरा नाम का, जो हल्कू का दोस्त है, हल्कू से क्या मानता है, दोस्त, वो क्या है, खटिए के नीचे बैठा हुआ है और उसका जो फेस है, किसी भी कुत्ते या घोड़े, उसके चेहरे, उसका जो फेस होता है उसे मजल बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या है, वो अपनी ही पेट में लगाए खाट के नीचे दुबका हुआ है, ठंड से वो भी क्या है, वो प्रेस इनटू हिज बेली, वो विम्परिंग, ठंड से वो, ठीक है, ठंड इतनी लग रही है कि वो कूकू कर रहा है, उसके मुंह से आवाज आ रही है, ठीक है। नीदर ऑफ देम वाज एबल टू स्लीप, दोनों में से कोई भी सो नहीं पा रहे हैं, दोनों में से कोई भी सोने लायक अवस्था में नहीं है, क्योंकि बहुत ही ठंड है। वो ठंड से क्या कर रहा है, ठिठुर रहे हैं दोनों। हल्कू curled up drawing his knees close against his chin and said, हल्कू क्या है, अपने दोनों जो घुटने हैं उसे कहाँ लाता है, अपनी चिन, अपने ठुड्डी के क्लोज आ गया, वो सिकुड़ के बैठा हुआ है, खटिए पे सोया हुआ है, और वो क्या बोलता है, कोल्ड जबरा, जबरा से वो कुत्ते से पूछता है, अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है जबरा, डिडंट आई टेल यू इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ, वो क्या बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि घर पे तुम क्या होगा, सो सकोगे, पैडी स्ट्रॉ जो होता है, जो गेहूं की जो भूसी होती है उसका जो घास है वो बिछा हुआ है उसके घर में, वहां तुम सो सकते थे। वो जबरा को ये बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम घर पे जो घास फूस की जो एक बनी हुई है सोने की जगह, वहां तुम सो सकते थे। सो व्हाई डिड यू कम आउट हियर, तो तुम यहाँ बाहर मेरे साथ क्यों आए, ठीक है। नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड, अब तुम्हें क्या होगा, इस ठंड को सहना पड़ेगा। देयर इज नथिंग आई कैन डू, बोलता है कि इस ठंड में तुम्हें बाहर मेरे साथ रह, अगर तुम आए हो तो यही तुम्हें इस ठंड को सहना पड़ेगा, और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। यू थॉट आई वॉज कमिंग आउट हियर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स, तुम्हें लगा कि, वो कुत्ते को बोल रहा है, तुम्हें लगा कि You thought I was coming out here to eat puris and sweets. वो क्या बोलता है, तुम्हें, कुत्ते को बोल रहा है हल्कू कि तुम्हें लगा कि मैं यहाँ बाहर आया हूँ क्यों, पूरी और मिठाई खाने के लिए, लेकिन and you came running on ahead of me, now you can mourn all you want। वो उससे कुत्ते को बोल रहा है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पूरी मिठाई खाने के लिए बाहर आए हूँ, अब तुम मेरे से पहले दौड़े हुए भागे हुए यहाँ पे आ गए हो, और अब तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम चिल्लाओ, भूखो जितना, अब रो नानी के नाम से। वो क्या बोलता है, अब रो, तुम जितना रो सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, there's nothing I can do about it। वो बोलता है मैं इसके लिए, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जबरा जो उसका फ्रेंड है, जो रात वो पूछ की बिता रहा है अपने खेतों में, वहां पे एक जबरा ही उसका दोस्त है, उनका कुत्ता हल्कू का। जबरा वेक्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, जबरा क्या करता है, बस अपने पूंछ को हिलाता है, वो उठता भी नहीं है। विदाउट गेटिंग अप, बिना उठे ही उसने लेटे हुए क्या किया, अपनी पूंछ हिलाई। प्रोट्रैक्टेड हिज विम्परिंग इनटू अ लॉन्ग यॉन, वो क्या करता है, कुकू की आवाज करता हुआ खुद को लंबा करता है, ठीक है। कुत्ते के क्या करते हैं, जब वो यॉन करते हैं तो वो लंबा हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे वो लंबा होता है, और उसके बाद वो साइलेंट, वो शांत हो जाता है, ठीक है। एक बड़ी सी वो अंगड़ाई लेके, अंगड़ाई बोल सकते हैं, जैसे इंसान अंगड़ाई लेते हैं, कुत्ते भी लेते हैं, उसके बाद वो शांत हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है या भूखता नहीं है। परहैप्स इन हिज कैनिन विजडम ही गेस्ड दैट हिज विम्परिंग वाज कीपिंग हिज मास्टर अवेक। ये क्या बोलता है, शायद उसकी जो बुद्धि है, कुत्ते की जो बुद्धि होती है, बोलते हैं कैनाइन विजडम, उससे उसे क्या लगा कि उसका भूखना, शायद उसका जो विम्परिंग है, जो ठंड से कुकू कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके जो मास्टर है, जो हल्कू है, वो जगा हुआ है, तो उसने क्या किया, वो साइलेंट रहता है, वो आवाज नहीं करता है। कुत्ते को इतनी समझ है, इतना उसके पास बुद्धि है। हल्कू रीच्ड आउट हिज हैंड एंड पैटेड, हल्कू क्या करता है, अपने हाथ से कुत्ते को क्या करता है, सहलाता है, ठीक है, हाथ बढ़ाता है और जबरा की ठंडी पीठ को छूता है।
सहलाता है, ठीक है। पैटेड जबरास कोल्ड बैक, फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विद मी और द कोल्ड विल गेट यू। वो क्या बोलता है, कल से तुम मेरे साथ मत आना वरना क्या करेगा, ठंड में तुम मर जाओगे। वो क्या बोलता है, कल से मेरे साथ आना बंद करो या ठंड को सहो या फिर ठंड से तुम मर जाओगे। दिस बिच of a west wind comes from nobody knows where bringing the icy cold with it। वो क्या बोलता है, दिस बीच ऑफ अ वेस्ट विंड, ये जो पछुआ हवा है, वेस्ट विंड क्या होती है, पछुआ हवा। पछुआ हवा क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है। तो वो क्या बोल रहा है, बहुत ही गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, दिस बीच ऑफ अ वेस्ट विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज वेयर, ये पता नहीं है पछुआ हवा कहाँ से आती है और वो अपने साथ क्या लाती है, ब्रिंगिंग द आइसी कोल्ड विद इट। वो बोलते बहुत ही ठंड वो अपने साथ लाती है, अपने साथ पता नहीं कहाँ से इतनी ठंड लाती है। पछुआ हवा जो होती है पूस के दिनों में, पूस के रातों में चलती है और बहुत ही ठंड लाती है अपने साथ। लेट मी गेट अप एंड फिल माई पाइप। वो क्या बोलती है, वो क्या बोलता है, वो उठता है और अपनी चिलम भरता है। वो बोलता है मुझे उठने दो और मैं अपनी चिलम भरूंगा। वो चिलम पीता है। आई हैव स्मोक्ड 8 पाइपफुल्स ऑलरेडी, उसने 8 चिलम भर के पी चुके हैं, ठीक है, रात भर में। अभी रात पूरा खत्म भी नहीं हुआ और वो 8 चिलम पी चुका है। बट विल गेट थ्रू द नाइट समहाउ। वो क्या बोलता है, कैसे भी ये रात काटनी ही पड़ेगी, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, चिलम भरता है, मैं पहले से ही 8 चिलम भर कर पी चुका हूँ, फिर भी किसी प्रकार रात तो गुजारूंगा, रात तो गुजारनी ही होगी। दिस इज द रिवॉर्ड यू गेट फ्रॉम फार्मिंग। वो बोल रहा है किसानी करने से आपको यही रिवॉर्ड मिल रहा है, या खेती करने का आनंद है, ठीक है। Some lucky fellows are lying in houses where if the cold comes after them, the heat just drives it away। वो क्या बोल रहे हैं, कुछ लकी लोग हैं, ठीक है, कुछ क्या है, किस्मत वाले लोग हैं जिनके घरों में ठंड आते ही उसे बाहर भगा देते हैं, क्योंकि घर में उनके लिए क्या है, ब्लैंकेट है या फिर गर्माहट के लिए हीटर। ऐसे लोग जो है क्या है, किस्मत वाले, और उन्हें अगर ठंड आई भी तो वो दूर भगा देते हैं, ठीक है। अ गुड थिक क्विल्ट वार्म कवर्स अ ब्लैंकेट। वो क्या बोल रहे हैं, एक बहुत ही मोटी चादर, वो क्या बोल रहे हैं, आरामदायक गद्दा, गर्म चादर, एक कंबल है, ठीक है, कवर्स है, एक ब्लैंकेट है, ये सारी चीजें क्या कर रही है, जो किस्मत वाले लोग हैं उनके पास है। और ठंड से जो पूस की रात है उससे वो काट पाते हैं, किसकी मदद से, एक आरामदायक गद्दा है, गर्म चादर, कंबल की मदद से। जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम। वो क्या बोलते हैं, किस्मत वाले लोग के पास सभी चीजों के बहुत अच्छे प्रबंध है, जबकि कड़ी मेहनत हम करते हैं और आनंद वो पाते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम, फॉर्च्यून्स अरेंज एवरीथिंग वेरी वेल व्हाइल वी डू द हार्ड वर्क समबडी एल्स गेट्स द जॉय ऑफ इट। वो क्या बोल रहा है कि जो किस्मत वाले लोग हैं, किस्मत ही उन्हें क्या दे रही है, गद्दे दे रही है, वार्म कवर्स दे रही है, ब्लैंकेट दे रही है, लेकिन हम क्या हैं, व्हाइल वी डू द हार्ड वर्क, जबकि मेहनत हम करते हैं, मेहनत किसान करते हैं, लेकिन somebody else gets the joy of it, लेकिन कोई और है, किस्मत वाले जो लोग हैं उन्हें क्या मिल रहा है, इसका आनंद मिल रहा है। किसानी तो कर रहा है किसान, लेकिन जो जमींदार हैं जिनके लिए किसान काम करते हैं उन्हें क्या है, वो अमीर हैं, उनके घर में गद्दे हैं, उनके घर में मोटे क्या है, आरामदायक गद्दा है, चादर है, कंबल है, जिससे वो ठंड की रात आराम से काट पाते हैं। तो मेहनत करने वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता, वो ये हल्कू बोलना चाह रहा है। He got up, took some embers from the pit and filled his pipe। उसने क्या किया, एक आग जला के रखी एक छोटे से गड्ढे में, वहां से क्या करता है, थोड़ी चिंगारी लेता है और अपने पाइप जो उसका चिलम है उसमें वो भरता है। जबरा got up to smoking, जबरा भी उठ जाता है, ठीक है। स्मोकिंग, हल्कू सेड, हल्कू क्या, चिलम को स्मोक करते हुए बोलता है, चिलम को पीते हुए बोलता है, इफ यू स्मोक द कोल्ड्स जस्ट एज बैड बट एट लीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। तुम अगर क्या करते हो, स्मोक करते हो तो ठंड तो उतनी ही बुरी है, लेकिन फिर भी तुम क्या करते हो, कम से कम अच्छा, थोड़ा बेटर फील करते हो, ठीक है। जबरा लुक्ड एट हिम विद आईज ओवरफ्लोइंग विद लव। क्या जबरा उसे प्यार भरी आंखों से उसकी ओर देखता है, ठीक है। यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट। वो क्या बोलता है, हल्कू अपने कुत्ते जो उसका दोस्त है उससे वो बोल रहा है कि बस एक रात तुम्हें, एक ठंडी रात तुम्हें और काटनी पड़ेगी। Tomorrow I'll spread some straw। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ घास बिछा दूंगा, ठीक है। आज की रात जैसे भी काट लो, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ घास बिछा दूंगा। When you bed down in that you won't feel the cold। जब तुम अगर उसमें सोओगे, घास के गद्दे पे सोओगे, तो तुम्हें उतनी ठंड नहीं लगेगी। जबरा puts his paws on Halku's knees and brought his muzzle close। जबरा क्या करता है, अपना जो
उसका पॉज है, उसके जो पैर हैं उसे कहाँ रखता है, हल्कू के घुटनों पे रखता है, और उसका जो फेस है, उसका जो मुंह है वो कहाँ लाता है, मजल उसका फेस वो उसके नजदीक लाता है हल्कू के, ठीक है। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ, हल्कू क्योंकि दोनों के फेस नजदीक आते हैं तो हल्कू जो उसकी गर्म सांस है उसे महसूस करता है। आफ्टर ही फिनिश स्मोकिंग, क्योंकि ठंड बहुत है तो उसे सांस की भी गर्माहट महसूस हो रही है। आफ्टर ही फिनिश स्मोकिंग, वो जब स्मोकिंग करना खत्म करता है, जब वो चिलम पी लेता है, हल्कू ले डाउन एंड मेड अप हिज माइंड दैट हाउएवर थिंग्स वर ही वुड स्लीप नाउ। हल्कू क्या करता है, सो जाता है और वो अपना एक माइंड मेकअप कर लेता है, वो सोच बना लेता है कि अब कुछ भी हो, कैसी भी हो चीजें, अब मैं सो जाऊंगा, he would sleep now. But in only 1 minute his heart began to pound. But कुछ एक ही मिनट में क्या होता है, उसकी जो धड़कन है दिल की वो तेज हो जाती है, ठीक है, दिल उसका जोर से धड़कने लगता है। He turned from side to side, वो क्या करता है, करवटें बदलने लगता है, ठीक है। And but like some kind of with the cold weather continued to torment him, वो फिर भी उसे क्या होता है, वो सो नहीं पाता है, जो ठंडी पूस की रात है उसे क्या करती है, बहुत ही परेशान करती है, वो फिर भी सो नहीं पा रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हेन ही कुड नो लॉन्गर बियर इट, ही जेंटली पिक जबरा अप एंड पैटिंग हिज हेड गॉट हिम टू फॉल asleep in his lap। वो क्या करता है, जो ठंड है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो जेंटली क्या होता है, बहुत ही आरामदायक तरीके से क्या होता है, जबरा को उठाता है, उसके सिर को सहलाता है और गॉट हिम टू फॉल asleep in his lap, अपने क्या होता है, अपने गोदी में ही जबरा को सुलाने की कोशिश करता है। द डॉग्स बॉडी गेव ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिंग बट हल्कूज हगिंग हिम टाइट। क्या कर रहा है, वो जब अपनी गोदी में अपने कुत्ते दोस्त जो है उसका जबरा को लाता है तो उसका कुछ स्मेल आ रहा है उसके शरीर से, लेकिन हल्कू फिर भी क्या करता है, उसे अपने गले से लगा के हग किए हुए रहता है। जब उससे किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाते हुए उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के शरीर से जाने कैसी बदबू आ रही है, लेकिन वो अपनी गोद में उसे चिपकाए हुए रहता है और क्या करता है, वो एक्सपीरियंस हैप्पीनेस ही हैडंट फेल्ट फॉर मंथ्स, और उसे ऐसा सुख महसूस होता है जो उसने महीनों से महसूस नहीं किया है, ठीक है। जबरा प्रोबेबली थॉट ही वाज इन हेवन, जबरा को हो सकता है लगा होगा कि वो स्वर्ग में आ गया, क्योंकि दोनों अगर एक साथ चिपके हुए हैं तो थोड़ी उन्हें गर्माहट महसूस हो रही है उस ठंड के पूस की रात में, जो वो खेत में है तो उन्हें थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही है। तो हल्कू को भी खुशी महसूस हो रही है जो उसने महीनों से नहीं महसूस की, और जबरा को भी शायद ऐसा लगा होगा कि वो स्वर्ग में आ गया है, वो समझ रहा था स्वर्ग यही है। In Halku's innocent heart there was no resentment of his smell। वो हल्कू की जो क्या है, दिल है, जो शुद्ध उसकी पवित्र आत्मा है, जो उसका क्या है, इनोसेंट हार्ट है, ठीक है, निर्दोष उसका दिल है, बहुत ही मासूम है वो उसका दिल, उसमें क्या है, रिजेंटमेंट नहीं है। किस चीज के लिए, वो उसकी जो कुत्ते के प्रति जो द्वेष की गंध बिल्कुल नहीं, कुत्ता का जो गंध है, कुत्ता थोड़ा स्मेल कर रहा है तो उसमें बिल्कुल भी हल्कू को द्वेष नहीं है, उससे वो बुरा नहीं मान रहा है, और वो अपने फ्रेंड जो उसका जबरा उसे गले लगाए रखता है उसे। He was not crippled by the poverty which had reduced him to these traits at present। वो क्या होता है, जो उसकी स्थिति है अभी, ठीक है, अपने किसी मित्र या भाई को भी वह उतने प्यार से गले नहीं लगाता है। He embraced him with the very same affection he would have felt for a brother or a friend। वो क्या बोल रहा है, उसने जो उससे बहुत ही, उसका जो दिल है बहुत ही मासूम है और उसने जो कुत्ते को गले लगाया है वो ऐसे ही लगाता है, वो कुत्ते को भी गले ऐसे शायद वो लगाता हो अपने ब्रदर या भाई जो है उसका या फिर कोई दोस्त होता तो भी वो ऐसे ही गले लगाता जैसे उसने कुत्ते को गले लगाया था। He was not crippled by the poverty which had reduced him to these traits at present। वो क्या होता है, अपनी गरीबी से दुखी नहीं होता है जिसने आज इसे इस स्थिति में पहुंचाया। वो उसकी जो स्थिति है गरीबी वाली, उससे वो दुखी नहीं है कि उसे ऐसी ठंड की रात में सोना पड़ रहा है बाहर खेतों में, या फिर कुत्ता जो स्मेली है थोड़ा गंद कर रहा है, उससे भी उसे कोई दिक्कत नहीं है। और rather it was as though this singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it। इसमें बहुत ही अच्छे से ये वाक्य लिखा हुआ है सेंटेंस, rather it was as though, उसने क्या किया, कुत्ते को ऐसे ही गले लगाया जैसे वो किसी अपने दोस्त या फिर भाई को गले लगाता। और वो क्या इस बात से दुखी भी नहीं है कि उसकी जो गरीबी की वजह से अभी जो वो स्थिति में है उससे वो दुखी भी नहीं है, और क्या उसे ये अच्छा फील हो रहा है कि उसका जो ये सिंगुलर फ्रेंडशिप है, मतलब एक ही जो दोस्त है कुत्ता उसके पास अभी रात की जो पूस की रात है उसमें क्या है वो खुश है और उसे लग रहा है कि उसके
विचित्र दोस्ती ने जैसे दिल के सारे दरवाजे खोल दिए हो। ही दिस फ्रेंडशिप, जो उसकी दोस्ती है कुत्ते के साथ, उससे लग रहा है उसके दिल के सारे दरवाजे खुल गए हो और ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड एवरी एटम ऑफ इट, और वो उसका दिल का जो हर पार्ट है, हर अणु है, वो चमक रहा है। ठीक है, इल्यूमिनेटेड मतलब चमकना, इल्यूमिनेशन मतलब चमक। ठीक है, उसे लग रहा है कि वो बहुत ही खुश है और लग रहा है उसे दिल का हर पार्ट जो है वो चमक रहा है, हर अणु क्या है, एवरी एटम, हर अणु में उसके क्या है, एक चमक आ गई है। सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल, वो क्या हो रहा है, सडनली अचानक जबरा क्या करता है, किसी जानवरों की आवाज सुनता है। ठीक है, दिस स्पेशल इंटिमेसी हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अलर्टनेस इन हिम दैट डिस्डेन द ऑनस्लॉट ऑफ द विंड। वो क्या बोल रहा है, अचानक जबरा को कुछ जानवरों की आवाज सुनाई दी। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर दी थी जो पवन के ठंडे झोंकों को ओछा कर रही थी। वो क्या था, क्योंकि जबरा, हल्कू ने जबरा को इतने प्यार से गले लगाया, इतना प्यार उसे फील करवाया, महसूस करवाया, तो जबरा क्या है, उसमें नई ऊर्जा आ गई है। और जो वो ठंड भी, उतनी ठंडी हवा चल रही है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। स्प्रिंगिंग अप ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर बिगेन टू बार्क। वो क्या करता है, दौड़ते ही, जैसे उसने बाहर जानवरों की आवाज सुनी, क्योंकि वो खेत की रखवाली कर रहे हैं जबरा और हल्कू, तो खेत में अगर कोई जानवर आए उसकी आवाज किसने सुनी, जबरा ने। तो जबरा क्या करता है, जल्दी से जो उसके झोपड़ी में बैठा हुआ है उससे बाहर भागता है और भौंकने लगता है। ठीक है, हल्कू whistled and called him several times। हल्कू क्या करता है, सीटी मारता है, तुरंत उठता है और छतरी से बाहर आकर भौंकने लगता है कुत्ता। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, हल्कू से कई बार बुलाता है। ठीक है, वो सीटी बजाता है, बुलाता है बहुत बार, बट जबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम, जबरा वापस नहीं आता है। He went on barking which he ran around through the furrows of the field। वो अपनी, वो जो खेत है उसमें क्या होता है, वो घूमता रहता है, लेकिन वो उसके पास नहीं आता, वो खेत के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहता है। ठीक है, जबरा क्या है, खेत के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहता है। He would come back for a moment, वो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए वापस आता, then dash off again at once, फिर वो अचानक से दौड़ के फिर खेत में वापस चला जाता, तुरंत फिर भाग जाता। The sense of duty had taken possession of him as though it were desired। कर्तव्य उसके हृदय में क्या, आशा की तरह उछल रहा है, उसे लग रहा है कि ये उसका कर्तव्य है, उसमें क्या, एक सेंस ऑफ ड्यूटी, उसका कर्तव्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझता है, उसका काम है क्या है, खेत में अगर कोई जानवर आए तो उसे भगाना, वो क्या है, वो उसकी इच्छा, उसे आशा की तरह फील हो रही है। ठीक है, और वो अपनी जो ड्यूटी है उसे वो निभाना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसे हल्कू कितना प्यार करता है, तो हल्कू के लिए वो भी, जबरा भी क्या करना चाहता है, कुछ करना चाहता है। अनदर आवर पास्ट, एक और घंटा बीत जा रहा है। ठीक है, दूसरा घंटा भी बीत गया। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड। पार्ट 3 हम देख रहे हैं, हमने अभी तक दूसरा दृश्य देखा जिसमें जबरा और हल्कू की बात की गई है, और तीसरे पार्ट में हम तीसरे दृश्य में देख रहे हैं कि एक और घंटा बीत चुका है, दूसरा घंटा भी बीत चुका है। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विंड विद इट, क्या रात में ठंडी पवन को और ठंडा बना दिया है, रात में ठंड और बढ़ जाती है, जो हवा चल रही है वो और ठंडी हो गई है। हल्कू सैट अप एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट हिड हिज फेस बिटवीन देम। हल्कू क्या कर रहा है, हल्कू जो किसान जो है वो अपने दोनों जो घुटने उसे अपने पास लाता है, कहाँ, अपने छाती के पास, और फेस को वो कहाँ कर रहा है, अपनी छाती और घुटनों के पास ला रहा है। वो क्या कर रहा है, एकदम सिकुड़ के सो रहा है। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग, फिर भी जो चुभने वाली ठंड है वो अभी भी उसे लग रही है। ठीक है, वो क्या करता है, दोनों घुटनों को सीने से मिलाकर सिर को उनके बीच छुपा लेता है, लेकिन ठंड फिर भी कम नहीं होती है, ठंड जो चुभने वाली है वो अभी तक वहीं पे बनी हुई। इट सीम्ड एज दो ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन, उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका पूरा ब्लड जम गया हो, उसकी जो खून है वो जम गया हो। दैट आइस रेदर देन ब्लड फील्ड हिज वेन्स, उसे ऐसा फील हो रहा है उसकी जो नसें हैं उसमें ब्लड के, खून के जगह पे क्या है, आइस है, बर्फ है। ठीक है, क्योंकि इतनी ठंड है उसे खून नहीं बर्फ का फील हो रहा है अपनी नसों में। ही लीन्ड बैक टू लुक एट द स्काईज, वो क्या होता है, पीछे घूमता है थोड़ा और उसका सिर उठाकर वो आसमान की तरफ देखता है, वो ऊपर आकाश की ओर देखता है। हाउ मच ऑफ द नाइट वाज स्टिल लेफ्ट, वो सोचता है कि कितनी रात अभी और बची हुई है, अभी कितनी रात और शेष बची है। डिपर, द डिपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई, जो डिपर मतलब सप्तऋषि, 7 जो तारे दिखाई देते हैं, सप्तऋषि तारा, वो क्या अभी तक आधे आकाश में भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, गगन में आधे भी नहीं चढ़े थे, सप्तऋषि जो थे वो आकाश में अभी भी आधे भी नजर नहीं आ रहे। ठीक है, बट द टाइम इट वॉज ओवरहेड इट वुड
probably be morning. वो क्या सोचता है, यह ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सुबह होगी. बाय द टाइम इट वॉज ओवरहेड, जब उसके एकदम सर के डायरेक्टली होगा सप्तऋषि तब जाके कहीं सुबह होगी. नाइट वॉज नॉट इवन 3 hours गॉन, वो सोच रहा है कि ठंड अभी 3, जो रात है ठंडी रात है वो भी 3 घंटे भी नहीं बीती है. ठीक है, अभी पहर भर से ऊपर आती है, अभी और रात बची हुई है, 3 ही घंटे रात की बीती है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ओनली अ स्टोन थ्रो फ्रॉम हल्कूज फील्ड देयर वाज अ मैंगो ग्रूव. ठीक है, हल्कू के खेत के केवल एक पत्थर के ठप्पे पर क्या था, आम का एक बगीचा था. जैसे आप पत्थर फेंकते हैं तो एक बार उछल के वो जहां पहुंचेगा उतनी ही दूर पे कहाँ था, एक आम का बगीचा था. कहाँ, हल्कू के खेत के बगल ही में. ठीक है, द लीव्स हैड बिगन टू फॉल एंड दे वर हीप्ड इन द ग्रूव. जो थी पत्तियां जो है गिर रही थी. ठंड के टाइम में पत्तियां क्या थी, पत्तियों का झड़ना शुरू हो गया था और बगीचे में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था. ठीक है, पत्तियां गिर के जमा हो गई थी, ढेर बना लिया था उसने खेतों में. हल्कू थॉट इफ आई गो एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स आई कैन मेक अ फायर ऑफ देम एंड कीप वार्म. हल्कू क्या सोचता है, अगर मैं जाऊं और कुछ पत्तियां जमा कर लूं, कुछ पत्तियां बटोर लूं तो क्या होगा, वो आग जला पाएगा. ठीक है, वो आग जला पाएगा और गर्माहट महसूस उसकी कर पाएगा. चलकर पत्तियां इकट्ठा करूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं. वो क्या सोचता है, जाके पत्तियां जमा कर लेता हूं, कहाँ, आम के बगीचे में जो पत्तियां हैं वो जमा कर लेता हूं, उसे जला के कुछ गर्माहट की महसूस होगी उससे. ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे. इफ anybody sees me gathering the leaves in the dead of the night they'll think it's a ghost. अगर रात में, अभी पूस की रात जो है, ठंड में कोई बाहर नहीं है और अभी आधी रात में अगर मुझे कोई पट्टियां बटोरते हुए दिखेगा तो समझेगा कि कोई भूत है, कोई प्रेत है. ठीक है, they'll think it's a ghost, वो सोचेंगे कि ये कोई भूत है. of course there's a chance some animal hidden in my field waiting but I can't stand sitting here any longer. वो क्या बोलता है, कौन जाने वहां कोई जंतु ही छिपा बैठा हो, लेकिन अब तो मैं देर तक नहीं बैठा रह सकता. अब उसे इतनी ठंड लग रही है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ठंड, और वो क्या सोच रहा है कि अगर मैं बाहर जाऊं और छिप के कोई वहां पे जानवर बैठा हो तो क्या होगा, लेकिन वो फिर भी, उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो बाहर जाएगा ही, उसे ठंड अब बर्दाश्त नहीं हो सकती है, वो और बैठा नहीं रह सकता है. He ripped up some stalks from a nearby field, made a broom out of them and picking up a lightened cow dung cake went toward the group. वो क्या बोल रहा है, एक अरहर के खेत में जाता है, वो बगल के खेत में जाता है, वहां से क्या करता है, उसके कुछ पौधे उखाड़ता है और उससे वो झाड़ू बना लेता है. ठीक है, सूखे हुए जो घास फूस है उससे वो झाड़ू बनाता है, ब्रूम बनाता है, और एक काव डंग, काव के जो गोबर के उपले होते हैं उसे वो जला लेता है. ठीक है, वो गोबर का उपला जो उसने थोड़ा सा तो आग जलाया हुआ था, वो जला हुआ एक गोबर का टुकड़ा उठा लेता है, गोबर का उपला उठाता है और उन खेत, वो जो आम के जो ग्रूव्स हैं, आम की जो क्या बगीचे हैं, उधर चला जाता है. जबरा watched him coming and ran to him wagging his tail. जबरा क्या करता है, उसे जाते हुए देखता है, उसे आते हुए देखता है, कहाँ पे, जो आम का बगीचा है उधर, और वो क्या करता है, भागता है अपनी पूंछ को हिलाते हुए. हल्कू said I couldn't stand it anymore. हल्कू क्या बोलता है कि हल्कू जबरा से बात बोल रहा है, ठीक है, अपने कुत्ते से, कि मैं और ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, अब तो बैठा नहीं रहा जाता. वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. जबरा को ये बात बोलता है, come along let's go into the orchard and gather leaves to warm up with. वो क्या बोलता है, चलो मेरे साथ. जबरा को बोल रहा है हल्कू, चलो मेरे साथ. कहाँ पे, into the orchard, बगीचा, जो आम का बगीचा है वहां पे कुछ लीव्स इकट्ठा करें, पत्ते इकट्ठा करें, to warm up with, ताकि हम गर्माहट कुछ उसे जला के पा सकें. ठीक है, जबरा चलो बगीचे में चलते हैं, पत्तियां इकट्ठा करें और तापें. When we are toasted, we'll come back and sleep. जब हम थोड़ा गर्म हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे वापस और आकर सोएंगे. जब हम सीख जाएंगे तो फिर वापस आकर सोएंगे. आग तापने के बाद जब वो थोड़ी गर्माहट महसूस हो जाएगी उन्हें, जब वो गर्म हो जाएंगे तो आके सो जाएंगे. The night still far from over. अभी तो बहुत ही रात बची है. Far from over मतलब खत्म होने से अभी बहुत ही दूर है, रात अभी बहुत ही बाकी है. जबरा barked his agreement and trotted on toward the orchard. जबरा क्या करता है, थोड़ा केंके करके भौंक के सम्मति दिखाता है, अग्री करता है हल्कू के साथ, और वो भी बगीचे की ओर चल देता है, उसके साथ आगे आगे बगीचे की तरफ चल पड़ता है. ठीक है, अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क एंड इन द डार्कनेस द बिटर विंड ब्लू buffeting the leaves and drops of
ड्यू ड्रिप्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। वो क्या बोल रहा है, बगीचे के अंदर क्या था, अंदर जो पेड़ थे आम के बहुत सारे, उसके अंदर बहुत ही डार्क था, अंधेरा था, पिच डार्कनेस थी। इन द डार्कनेस द बिटर विंड ब्लू, अंदर जो वहां अंधेरे में निर्दयी हवा बह रही थी, बहुत ही ठंडी हवा बह रही थी। बफटिंग द लीव्स, पत्तियों को कुचलती हुई, पत्तियां क्या कर रही थी, हवा जब चलती तो पत्तियां कुछ आवाज करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो वैसा ही वहां पे हो रहा था। एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, वहां पे क्या हो रही थी, कुछ ओस की बूंदें गिर रही थी, क्योंकि ठंड की रात में ओस पड़ती है, ठीक है। तो जो ब्रांचेस है, वहां की जो डालियां हैं, आम की जो डालियां हैं, उससे क्या हो रहा है, ओस की बूंदें गिर रही है, ठीक है। पेड़ों से शबनम की बूंदे, ओस की बूंदे टप टप करके नीचे टपक रही थी। ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप्ड फ्रॉम द ब्रांचेस, सडनली अ गस्ट कैरीड द सेंट ऑफ हेना ब्लॉसम्स टू हिम। फिर एक हवा का झोंका उसे क्या करता है, हेना जो मेहंदी के कुछ फूल होते हैं उसकी खुशबू को उस तक पहुंचाता है, ठीक है। सहसा एक झोंका मेहंदी के पुष्प की सुगंध लिए हुए आता है। Where's that sweet smell coming from जबरा, वो अपने कुत्ते से पूछता है जबरा से कि इतनी मीठी सुगंध कहाँ से आ रही है, और can't your nose make out anything as fragrant as this, क्या पूछ रहा है कि तुम्हें क्या इतनी अच्छी खुशबू आई जबरू, क्या तुम्हारे नाक में भी कुछ खुशबू आ रही हो। जबरा से पूछता है क्या तुम भी ऐसे मीठी सुगंध महसूस कर पा रहे हो या सूंघ पा रहे हो। जबरा had found a bone lying somewhere and he was chewing on it, वो क्या कर रहा है, जबरा चू कर रहा है, उसे हड्डी कहीं पे मिल गई है पड़ी हुई, और उसे क्या कर रहा है, जबरा चबाने लगता है, ठीक है। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगन टू गैदर द लीव्स, हल्कू क्या करता है, जो उपला, गोबर का उपला वो लेके आया है, उसमें क्या वो जला हुआ है, तो उसे वो जमीन पे रख देता है और वो पत्ते इकट्ठा करने लगता है। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, उसका जो हाथ है वो जम गया है, ठंड की वजह से वो क्या हुआ है, ठिठुर के वो हाथ ठिठुर गया उसका, ठीक है। हिज बेयर फीट नम, उसका जो खाली पैर जो है, नंगा पैर जो है उसका, क्योंकि वो इतना गरीब है, वो चप्पल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, चप्पल भी खरीद नहीं पा रहा है, तो उसके जो पैर हैं वो भी जम गए हैं, ठीक है, वो भी ठुठुर गए हैं, और उससे क्या हो रहा है, नम फील हो रहा है, वो महसूस नहीं कर पा रहा है अपने पैरों को भी। बट हेड पाइल्ड अप अ रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स, वो क्या करता है, एक बहुत ही बड़ा पत्तियों का अंबार खड़ा कर देता है, ठीक है। एंड बाय मेकिंग अ फायर आउट ऑफ देम हिट बर्न अवे द कोल्ड, और फिर उसे उन पत्तियों का जो अंबार उसने खड़ा किया उसे जला के क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ठंड को भगा दूंगा, वो इसी अलाव में ठंड को जलाकर भस्म कर देगा, वो ठंड को जला देगा, ठीक है। वो ये बोलता है कि आग के साथ वो ठंड को भी जला के खत्म कर देगा। इन अ लिटिल वाइल द फायर वाज बर्निंग मेरिली, वो क्या बोलता है, थोड़ी देर में जो आग है वो बहुत अच्छे से जलने लगती है। द फ्लेम्स लेफ्ट अपवर्ड लिकिंग एट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस, वो क्या है, जो लौ थी, जो आग की लौ है, जो ज्वाला है, वो कहाँ तक पहुंच रही है, जो ब्रांचेस जो वहां पे लटक रहे हैं, जो डाली लटक रही है आम की, वहां तक पहुंच रही है। इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रूव्स लुक्ड एज दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स, जो ये अस्थिर प्रकाश है, जो आग जलती तो अस्थिर होती है, स्थिर नहीं होती है, तो इसमें क्या फील हो रहा है उस लाइट्स में कि जो ये ट्रीज है, ठीक है, जो बगीचे में पेड़ है, उसमें जो लुक्ड एज दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस, वहां पे क्योंकि प्रकाश एक लिमिट तक ही पहुंच रही है, बाकी जो चीजें हैं जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच रही, वहां पे क्या है, ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, ठीक है, मानो अथाह अंधेरे को वो अपने सिरों पर संजोए हुए हो, कि पेड़ बहुत बड़ी है, उसकी डालियों तक ही पहुंच रहा है आग की जो ज्वाला है, तो वहीं तक प्रकाश भी है, ठीक है। और बाकी जो है उसकी जो ऊपरी डाली है, ऊपरी जो वहां का सतह है पेड़ों का, वहां क्या लग रहा है, बहुत ही अंधेरा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, अथाह अंधेरा लग रहा है, ठीक है। In the blissful sea of the darkness, the firelight seemed to pitch and toss like a boat. वहां क्या हो रहा है, इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस, ऐसा लग रहा है जो अंधेरे का ये समुद्र है, उसमें जो ये लाइट उसने जलाया वो एक बोट, एक नाव की समान हिलता डुलता, हिलता मचलता हुआ उसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आग क्या है, वो स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है, तो इतनी जो डार्कनेस है उसे लग रहा है ये अथाह जो समुद्री एक तरह से उसे फील हो रहा है, ये जो अंधेरा है, और उसमें एक नाव है, नाव में क्योंकि लाइट होती है, तो रात में अगर समुद्र में आप नाव देखेंगे तो वहां एक लाइट जलती हुई दिखेगी, ऐसा है उसे ये आग प्रतीत हो रहा है इस बड़े से अंधेरे जगह पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। हल्कू सैट बिफोर द फायर, हल्कू क्या करता है, आग के पास जाके बैठता है, लेट इट वार्म हिम, और उससे गर्माहट पाता है, उसे तापता है वो, ठीक है। आफ्टर अ व्हाइल ही टुक ऑफ हिज शॉल एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम, कुछ ही देर में वो क्या करता है, अपने शॉल को हटाता है और अपने पीछे रख देता है, शॉल उतार कर अपनी बगल में दबा लेता है। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट, वो अपने दोनों पैरों को पसार लेता है, मानो वो ठंड को चुनौती दे रहा हो, ठीक है, क्योंकि
अब क्या कर रहा है, आग जल गई है तो उसे थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही है, तो वो बोथ फीट अपने दोनों पैरों को आगे बढ़ा के वो ऐसे मानो ठंड को चैलेंज कर रहा हो कि अब आग जल गई है, अब तुम ठंड मुझे क्या ही करोगे, वो ऐसा सोच रहा है। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज स्ट्रेंथ। वो विजयी, उसे प्रतीत हो रहा है कि वो विजयी हो गया है, ठीक है। तेरी जो मन में आए सो कर, ठंड की असीम ताकत पर वो विजय पाकर वो विजय घमंड को दिल में छिपा नहीं सकता था। वो बहुत ही जीता हुआ महसूस कर रहा है ठंड से, ठीक है। तो वो ठंड को बोलता है कि तुम क्या ही कर लोगे, मुझे दिखाओ। वो अपने दोनों पैरों को पसार देता है और वो बहुत ही विजयी महसूस कर रहा है ठंड के ऊपर, क्योंकि उसने आग जब जला ली है तो उसे गर्माहट महसूस हो रहा है, उतनी ठंड में भी, पूस की रात में भी। He said to जबरा, well जबरा, you are not cold now, are you? वो बोलता है जबरा, अच्छा जबरा बताओ कि तुम अभी भी ठंड महसूस कर रहे हो क्या? जबरा barked as though to say how could I feel cold now। जबरा भौंकता है और ऐसा मानो प्रतीत होता है कि वो बोल रहा है अब मुझे ठंड क्या ही लगेगी, क्या मुझे ठंड लगती ही रहेगी, ऐसा वो प्रतीत होता है कि उसने बोला जब वो भौंकता है, क्योंकि उससे हल्कू पूछ रहा है कि क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है? क्यों जबरू, अच्छा है ना, अब तो तुझे ठंड नहीं लग रही है। तो वो भौंकता है और रिप्लाई में ऐसा फील होता है कि वो बोल रहा है अब ठंड मुझे क्या ही लगेगी। He should have thought of this plan before। वो क्या बोल रहा है, We should have thought this plan before। हल्कू बोल रहा है हमें ये योजना जो है पहले ही सोच लेनी चाहिए थी, ये उपाय जो है पहले क्यों नहीं सोचा। वो ये सोच रहा है देन वीड नेवर हैव बिकम सो चिल्ड। तब उसने, वो बोलता है ये हमें उपाय पहले ही सोचनी थी ताकि हमें इतनी ठंड नहीं लगती, इतनी ठंड क्यों खाते, वो ये बोलता है। जबरा वैग्ड हिज टेल। जबरा अपनी पूंछों को हिलाता है। फाइन नाउ व्हाट डू यू से वी जंप ओवर द फायर। वो बोलता है, जबरा अपनी दुम हिलाता है, अच्छा अब इस आग को कूद कर पार करे। अब वो क्या है, क्योंकि उसे गर्माहट महसूस हो रही है तो हल्कू अब क्या है, खेलने के मूड में है, ठीक है। तो जबरा को बोलता है क्या अब, अच्छा क्या हम अब जो ये आग हमने जलाई है उसे कूद के पार करें, कूदना चाह रहा है वहां पे। लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट। देखते हैं कौन कितना आगे निकलता है। वो बोलता है देखते हैं कौन कितना फांद पाता है, ठीक है, इस आग को। बट इफ यू गेट स्क्रॉच्ड आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू। लेकिन अगर तुम जल गए तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई दवाई नहीं है। वो कुत्ते जबरा को बोल रहा है कि पहले तो उसी ने ये बोला कि चलो इससे कूदते हैं, लेकिन वो कुत्ते को ये भी बोल रहा है कि अगर तुम जल गए तो मेरे पास कोई दवाई नहीं है तुम्हें देने के लिए, ठीक है। जबरा लुक्ड फियरफुली एट द फायर। जबरा डरा हुआ आग को देखता है, ठीक है। जबरा ने अग्नि की तरफ कातर आंखों से देखा, वो डरा हुआ आग की ओर देखता है। वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी अ रॉ। मुन्नी से कल कह मत देना। वो जबरा को बोल रहा है मुन्नी से कल कह मत देना, नहीं तो वो लड़ाई करेगी, वो फिर मुझे बातें सुनाएंगी। With that he jumped up and cleared the fire in one leap। और इतना कहते ही वो कूद जाता है, आग को फांद जाता है और क्या करता है, एक ही छलांग में वो आग से एक साइड से दूसरे साइड पहुंच जाता है। He got his legs singed but he didn't care। वो उसका पैर थोड़ा सा जलता भी है लेकिन उससे वो सोच नहीं रहा है, उसकी वो केयर भी नहीं कर रहा है। पैरों में थोड़ी सी लपट आई पर यह कोई परवाह की बात नहीं थी, वो इसकी परवाह नहीं करता है। थोड़ा सा पैर जला भी तब भी, क्योंकि अब उससे क्या है, ठंड नहीं महसूस हो रही है, वो गर्माहट महसूस कर रहा है तो उसे अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। जबरा रैन अराउंड द फायर। जबरा क्या करता है, चारों तरफ आके वो दौड़ने लगता है। केम अप टू हिम। और जबरा घूम के आग के साइड चारों तरफ घूम के हल्कू के पास आ जाता है, क्योंकि हल्कू ने कूद के फांद के आग के दूसरे साइड वो आ गया, वो फांद के। तो जबरा क्या करता है, साइड से आग को क्रॉस करके वो हल्कू के पास जाता है। हल्कू सेड गो ऑन, नो मोर ऑफ दिस, जंप ओवर द फायर। वो बोलता है चलो शुरू हो जाओ, और वो बोल रहा है चलो चलो इसकी ऐसा सही नहीं। वो बोलता है कि नो मोर ऑफ दिस, तुम घूम के मेरे साइड नहीं आ सकते, तुम्हें फानना ही पड़ेगा। जंप ओवर द फायर, तुम्हें फायर जो आग है उसके ऊपर से कूदना ही पड़ेगा। ही लिफ्ट अगेन एंड केम बैक टू द अदर साइड। वो फिर कूदता है हल्कू और आके दूसरी ओर आ जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आपको इतना क्लियरली समझ में आ गया हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की। हम एक समरी वीडियो भी लाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझनी है, आप जितनी स्टोरी को अच्छे से समझ लेंगे, आपको आंसर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया उसका आंसर आप इजिली कर पाओगे। तो हमारे जो पार्ट 4 है उसमें हम आ गए हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इतनी दूर तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो ये लास्ट पार्ट है, वो भी आप देख के ही जाएं।
और जो हमारा समरी वीडियो आएगा उसके लिए भी प्लीज स्टे ट्यून्ड। आप उसमें जाके क्या हो सकता है जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इस चैप्टर का वो आपको वहां देखने को मिल जाएगा। द लीव्स वर ऑल बर्न अप, ये इसमें क्या बात हो रही है कि जो पत्ता था वो सारी पत्तियां जल गई, ठीक है, जल चुकी हैं। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन, जो बगीचा था आम का उसे क्या है फिर अंधेरे ने ढक लिया है, ठीक है। अंडर द एसेज द फ्यू एम्बर्स स्मर्डर्ड and smoldered, and where a gust of wind blew over them they stood up briefly then flickered out again। जब क्या है वहां पे जो एसेज है, जो वहां पे क्या हो गया है आग के जलने के बाद क्या बगीचे में दोबारा अंधेरा, राख जो है दोबारा अंधेरा छाने के बाद क्या है वहां राख बची है। आग क्योंकि पत्तियां जल गई है तो राख बची है, लेकिन क्या है वहां पे कुछ चिंगारियां अभी भी हैं, ठीक है, कुछ एम्बर्स चिंगारी अभी भी है। तो जब एक थोड़ी सी हवा चल रही है तो वो चिंगारी जो है थोड़ी सी फिर जलती है और फिर बुझ जाती है, ठीक है। एक पल में फिर से वो समीर का झोंका आने पर थोड़ी सी चमक उठती है, वो थोड़ा सा जलता है फिर बुझ जाता है। हल्कू wrapped himself up in his shawl again, हल्कू क्या करता है फिर चादर को ओढ़ लेता है। वो क्या है चिंगारी थोड़ी सी जल रही है फिर अपने नेत्रों को बंद कर लेती है, वो फिर शांत हो जाती है। और हल्कू क्या करता है फिर उसे ठंड महसूस हो रही है क्योंकि आग जल के खत्म हो गई है, राख बची है पत्तियों की। और हल्कू क्या करता है अपने आप को फिर से शॉल से ढक लेता है। एंड सेट बाय द वार्म एसेस हमिंग अ ट्यून, वहां पे जो गर्माहट अभी भी जो वहां पे राख है उसमें अभी भी गर्माहट है क्योंकि वहां पे अभी भी चिंगारियां थोड़ी सी बची, थोड़ा आग बचा हुआ है, वहां गर्माहट है तो वहां पे वो बैठ जाता है, उस वहां पे बची जो राख है गर्म राख है उसके पास बैठ जाता है और हमिंग अ ट्यून वो एक गुन गुनगुनाने लगता है, ठीक है, गर्म राख के पास बैठकर एक गीत गुनगुनाने लगता है। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू बट, द फायर क्या है आग ने उसे अच्छी तरह से गर्म कर दिया। बट एज द कोल्ड बिगन टू स्प्रेड ही फेल्ट ड्राउजी, लेकिन जब थोड़ी सी और उसे ठंड लग रही है, उसे बहुत ही गर्म कर दिया आग ने, लेकिन जब थोड़ी सी उसे ठंड लग रही है, थोड़ी सी उसके ऊपर ठंड आ रही है तो वो क्या कर रहा है नींद आ रही है उसे, ठीक है, थकान जो उसे फील हो रहा है, उसे ड्राउजी फील हो रहा है, ठीक है, थोड़ी सी नींद आने लगती है क्योंकि वो गर्म भी हो गया, इतना कूदा भी है तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो गया तो वो थका हुआ महसूस कर रहा है। और जब वो पूरा गर्म है और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है तो उससे क्या हो रही है थकान महसूस हो रही है, वो थोड़ा सोने के मूड में आ चुका है। जबरा गेव अ लाउड बार्क, जबरा क्या करता है जोर से भौंकता है। एंड रन टुवर्ड द फील्ड, वो फिर खेत की तरफ भागता है, ठीक है, ऑर्चर्ड में है वो लोग, लेकिन फिर जबरा क्या कर रहा है थोड़ा जोर से भौंकता है और खेत की तरफ भाग जाता है। हल्कू रियलाइज्ड दैट दिस मेंट अ पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड। वो जब जबरा वहां पे भौंक के जल्दी से खेत की ओर जा रहा है तो हल्कू को ये रियलाइज होता है, हल्कू को ये समझ में आता है कि जरूर कुछ क्या है नील गायें जो हैं, हल्कू को ऐसा लगता है भयंकर जानवरों का एक क्या है ग्रुप, वो क्या वो उसके खेतों में आ गया, उसके खेतों में घुस गया, एक झुंड उसके खेतों में घुस गया। और वो शायद क्या सोचता है दे माइट बी नील गाय हैं वो, ठीक है, नील गाय क्या है एक जंगली जानवर है जो आपके खेतों में घुस के आपके अनाज को बर्बाद कर देती है। तो उसे लग रहा है कि एक ग्रुप ऑफ नील गाय, एक झुंड नील गाय का उसके खेतों में घुस गया है। He distinctly heard the noise of them moving around, वो उसे थोड़ी सी आवाज सुनाई पड़ रही है, ठीक है, उसे कूदने फाड़ने की ध्वनि स्पष्ट रूप से कान में सुनाई दे रही है, वो कि नील गायें वहां घूम रही हैं उसे वो सुनाई दे रहा है। Then it seemed to him they must be grazing, he began to hear the sound of nibbling, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो खेतों में चर रही हैं, उनके चरने कुतरने की आवाज चरचर उसे सुनाई दे रही है। Began to hear the sound of nibbling, उसे चरने की आवाज सुनाई दे रही है कि कोई के खेतों में घुस के उसके अनाजों को उसकी फसल को खा रहा है। He thought, no, with jabra around, no animal can get into the field. अगर वहां पे जबरा है वो सोचता है अगर वहां जबरा है तो कोई भी जानवर उसके खेतों में नहीं घुस सकता। He'd rip it into shreds, वो उसे क्या करेगा रिप इनटू श्रेड्स, वो क्या करेगा जानवरों को नोच ही डालेगा, उसे क्या करेगा नोच देगा, फाड़ देगा उसे। जब उसके खेतों में घुसने से पहले किसी भी जानवर के जो हल्कू है उसके खेत में घुसने से पहले वो क्या करेगा जबरा उसे मार देगा, ठीक है, उसे नोच मारेगा। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, वो सोच रहा है कि जबरा अगर है तो ऐसा हो नहीं सकता कोई जानवर उसके खेत में घुस जाए, तो हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, मुझे जो आवाजें सुनाई दे रही है चरने की या फिर कोई जानवर के खेतों में घुसने की वो गलत होगी। नाउ देयर इज नो साउंड एट ऑल, अब कोई उसे आवाज भी नहीं आ रही है, कहाँ अब तो कुछ सुनाई भी नहीं देता।
हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, मेरे से ये गलती कैसे हो सकती है, मुझे ऐसा भ्रम कैसे हुआ, वो ये सोच रहा है। क्योंकि वो अब गर्म हो गया है, थोड़ा उसे नींद आ रही है, क्योंकि वो थका भी है, क्योंकि वो जो खेत में, जो बगीचे में वो कूद रहा है आग के इधर उधर, वो थक गया है, उसे नींद आ रही है, क्योंकि वो गर्माहट भी महसूस कर रहा है वहां पे, क्योंकि राख में अभी भी गर्माहट है। तो वो क्या कर रहा है, जानवर भी उसके खेत में आ गए, फिर भी वो सोच रहा है कि वो एक्सक्यूज ढूंढ रहा है कि जबरा के होते हुए कोई भी खेत में नहीं घुसेगा। और अब वो सोच रहा है मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ, ये आवाजें जो आ रही है वो जरूर मेरी गलती होगी, मैंने गलती से सुना होगा। ही साउटेड जबरा जबरा, वो चिल्लाता है जबरा जबरा, वो अपने कुत्ता जो उसका दोस्त है उसे वो बुला रहा है। जबरा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम, जबरा क्या कर रहा है, भौंक ही रहा है लगातार और वो उसके पास आता नहीं। जबरा भौंकता रहा पर उसके पास आया नहीं, ठीक है। देन अगेन देयर वाज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड, फिर दोबारा क्या हल्कू को सुनाई दे रहा है कि खेत में चरने की आवाज आ रही है। मंचिंग एंड क्रंचिंग, टूटने की, फसल के टूटने की, और उसे खाना, जब खाते हैं तो मंचिंग उसे बोलते हैं, क्रंचिंग मतलब कोई तोड़ के फसल खा रहा है, ऐसा उसे आवाजें आ रही है। ही कुड नॉट हैव मिस्टेकन दिस टाइम, इस टाइम उसे लग रहा है कि मेरी गलती नहीं है, सच में हो रहा है। इट रियली हर्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज, वो सोच रहा है कि उसे बहुत दुख हो रहा है कि वो जहाँ सोया हुआ है वहां से उसे उठना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी अवस्था में अब आ गया है, उसे गर्माहट महसूस हो रही है, नींद हो रही है, उसे दुख होता है कि अब उसे उठना पड़ेगा। इट वॉज सो कंफर्टेबल देयर दैट इट सीम्ड इनटॉलरेबल टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड, वहां पे बहुत ही आरामदायक तरीके से सोया हुआ है और ये बहुत ही इनटॉलरेबल उसे फील हो रहा है, ठीक है। दुखदाई था कि इस ठंडी रात में, इन दिस कोल्ड, इस ठंडी रात में भी उसे अपने खेत में जाना पड़ेगा एंड चेज आफ्टर एनिमल्स, उसे जो जानवर जो उसके खेत में घुसा है उसे क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। ही डिडंट स्टेयर, वो फिर भी वहां से क्या आ रहा है, हिल नहीं सका, क्योंकि इतनी ठंडी रात है, उसने बहुत ही मुश्किल से क्या क्या पत्ते जमा करके अपने लिए गर्माहट थोड़ी आग जला के ली है। अब उससे क्या कर रहा है, दुख हो रहा है कि मुझे उठना पड़ेगा, तो वो हिल नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां कंफर्टेबली लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। ही स्टाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स, वो चिल्लाता है, ठीक है, बहुत जोर से, हिलो हिलो हिलो, उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो, वो ऐसे चिल्ला के जानवरों को भगाना चाह रहा है, अगर कोई जानवर है तो भाग जाए, वो ऐसा सोच रहा है। जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, जबरा फिर भौंकना शुरू करता है। देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, वो क्या हो रहा है, जानकर जानवर जो है वो खेत में चर रहे थे, फसल तैयार थी, ठीक है। There were animals eating his field, उसके खेत में जो फसल जो तैयार हो गई, इसीलिए वो क्या कर रहा है, रखवाली के लिए वहां गया हुआ है पूस की रात में भी। लेकिन अब जब फसल पूरी तरह से रेडी है तो जानवर उसके खेतों में घुस आए और खा रहे हैं। What a fine crop it was, वो सोचता है वो उसके खेत में जो फसल हुई सर बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है, क्या अच्छी फसल थी, वो ये सोच रहा है। And these cursed animals were destroying it, बोल रहा है ये जो दुष्ट जानवर हैं, जो cursed animals हैं, ये दुष्ट जानवर उसके खेतों में आके क्या कर रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं, उसका सत्यानाश कर रहे हैं, ठीक है। विद अ फर्म रिजॉल्व ही गॉट अप, वो ना मुश्किल से उठता है, ठीक है, वो पक्के इरादे के साथ उठता है, वो क्योंकि वो कंफर्टेबली लेटा हुआ उठना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो एक दृढ़ इरादे के साथ वो क्या कर रहा है, उठता है। गॉट अप एंड टुक अ फ्यू स्टेप्स, वो थोड़ा एक दो स्टेप ही लेता है, कुछ पग वो चलता है। बट सडनली अ ब्लास्ट ऑफ विंड pierced him with a sting like a scorpions, वो जैसे ही कुछ कदम चलता है उससे जो हवा आती है, ब्लास्ट ऑफ विंड, एक हवा का झोंका उसे आता है, ऐसा फील होता है जैसे बिच्छू की डंक उसे लगी हो, उसके शरीर में ऐसे वो हवा लगती है, उसे फील होता है एक बिच्छू की डंक उसे लगी हो, क्योंकि हवा बहुत ही ठंडी चल रही है। That he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body, ऐसा उसे फील होता है कि बिच्छू से काट रहा हो, जो उसे ठंड लगती है, हवा, ठंडी हवा, वो फिर से वहां वापस चला जाता है और जो बुझ गई है राख उसके पास जाके बैठता है और उसे फिर से थोड़ा हिलाता डुलाता है, ताकि जो अंदर भी थोड़ी चिंगारी बची उससे वहां गर्माहट मिल सके, उसकी जो ठंडी शरीर है उससे क्या हो सके, गर्माहट मिल सके। जबरा वॉज बार्किंग हिज लंग्स आउट, जबरा क्या कर रहा है, बहुत ही चिल्ला रहा है, ठीक है, बहुत ही भौंक रहा है, वो जोर से भौंक रहा है, ठीक है। जबरा अपना गला फाड़े जा रहा था, उसका जो he was barking his lungs out, वो गला फाड़ के चिल्ला रहा था। The नीलगाय were devastating his fields, जबरा क्या है, उसे जब जबरा हल्कू का दोस्त है तो जबरा को भी फील हो रहा है कि मेरे खेत को जो नीलगाय है वो बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। एंड हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वॉर मैसेज, और हल्कू क्या है, जबरा जहाँ गला फाड़ के भगाना चाह रहा है नीलगायों को अपने खेत से, लेकिन वही हल्कू क्या हो रहा है, बैठा हुआ है, कहाँ, शांति से बैठा हुआ है, जो वार
ऐसे गर्म जो राख है वहां पे बैठा हुआ है उसके पास। His drowsiness held him motionless as though with ropes. वो जो है उसकी जो नींद वाली अवस्था है उसे ऐसा ऐसे बांध के रख रही है, उसे क्या कर रही है, मोशनलेस बना रही है, हिलने नहीं दे रही है, ठीक है। आलस्य ने उसे रस्सियों की भांति चारों ओर से जकड़ रखा है, उसे हिलने ही नहीं दे रही है और ऐसा फील हो रहा है रस्सियों से वो बांधा जा चुका है। Wrapped in his shawl, he fell asleep on the warm ground near the ashes. वो ओढ़े हुए अपने कंबल को जो राख है उसके बगल में ही क्या करता है, गर्म राख के बगल में ही सो जाता है, ठीक है, वहां पे उसे नींद आ जाती है। When he woke in the morning, the sun was high and Munni was saying, Do you think you are going to sleep all day? जब उसकी नींद खुलती है सुबह तो अपने पास मुन्नी को पाता है और वहां पे क्या है, जो धूप है वो क्या है, आ गई है, सर पे उसके दिख रहा है सूरज। और मुन्नी was saying, मुन्नी वहां आ गई है खेत में और कह रही है, Do you think you are going to sleep all day? तुम्हें क्या लगता है तुम पूरा दिन सोओगे क्या? तू इससे क्या लग रहा है, सुबह जब वो उठा चारों ओर धूप फैली हुई थी, मुन्नी कह रही थी क्या आज तुम पूरा दिन सोते ही रहोगे? यू केम आउट हियर एंड हैड अ फाइन टाइम व्हाइल द होल फील्ड वॉज बींग फ्लैटेंड। तुम यहाँ आए ही क्यों? जब वो बोल रही तुम यहाँ आए और तुमने एक अच्छा शानदार समय बिताया, तुम आग जला के सो गए और क्या हुआ, हमारा पूरा फील्ड आज पूरे दिन सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर सो गए और उधर पूरा खेत नष्ट हो गया है, जो पूरी फसल थी उसे नील गायों ने नष्ट कर दिया, दबा दी गई है, वो पूरा फ्लैटेंड हो गया, जो घास उगी हुई थी वो पूरा नीचे गिर चुका है, नील गायों ने फसल बर्बाद कर दी और तुम सोते ही रह गए। हल्कू गॉट अप एंड सेड, देन यू हैव जस्ट केम फ्रॉम द फील्ड। हल्कू उठता है और बोलता है कि तुम क्या अभी खेती से आई हो? क्या तू खेत से होकर आ चुकी है? यस इट्स ऑल रून्ड। वो बोलती हाँ ये पूरा नष्ट हो चुका, हमारा खेत जो है बर्बाद हो चुका है, ठीक है, हमारे सारे खेत का सर्वनाश हो गया, ठीक है। एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, और तुम भला ऐसी स्थिति में भी कैसे सो सकते हो? बोले भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? व्हाई डिड यू बॉदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे? फिर तुमने जो ये शेल्टर यहाँ पे जो थोड़ी सी झोपड़ी बनाई अपने सोने के लिए, तुमने क्यों ही की? वो काम तुमने क्यों ही किया? तुम दोनों के यहाँ मड़ैया डालने से क्या ही हुआ? जो तुमने एक छोटी सी झोपड़ी मड़ैया बनाई है, तुम और जबरा यहाँ पे थे, फिर भी ये फसल नष्ट हो गई, तो तुमने वो जगह शेल्टर तुमने क्यों ही बनाई? वो पूछ रही है मुन्नी अपने हस्बैंड हल्कू से। हल्कू सॉट एन एक्सक्यूज, हल्कू क्या करता है, एक बहाना बनाता है, वो अपने लिए एक रीजन एक्सक्यूज ढूंढ लेता है। I nearly died and just managed to get through the night and you worry about your crop। वो बोल रहा है कि मैं अभी मरते मरते बचा हूँ। वो क्या हो रहा है, मैं मरते मरते बचा हूँ और just managed to get through the night। वो क्या बोल रहा है, मैं जैसे तैसे रात काट पाया हूँ और तुम क्या कर रहे हो, अपने फसल की चिंता कर रही हो, तुम अपने खेत को संभालने की पड़ी है, मैं मरते मरते बचाऊं। वो हल्कू बोल रहा है मुन्नी को, उसने एक्सक्यूज एक बहाना बनाया है। आई हैड सच अ पेन इन माई बेली आई कैन डिस्क्राइब इट। मेरे पेट में इतनी जोर की दर्द थी मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। रात में मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ कि इसे मैं ही जानता हूँ। आई कैन डिस्क्राइब इट, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। देन द टू ऑफ देम वॉक टू द एज ऑफ देयर लैंड। वो फिर दोनों क्या होते हैं, खेत की जो पगडंडियां होती है, खेत के चारों जो एज है, जो जहां पता चल रहा है यहाँ पे उनकी खेत खत्म हो रही है, वहां पे वो जाते हैं, ठीक है। He looked the whole field had been trampled। वो देखता है उसका जो खेत है पूरा रौंदा हुआ है, नील गायों ने उसके खेत को, उसके फसल को बर्बाद कर दिया है। जबरा वॉज स्ट्रेच्ड आउट अंडरनीथ। वो खेत बर्बाद हो चुका है, जबरा क्या है, वहीं पे क्या है, सोया पड़ा है। जबरा मड़ैया के नीचे ही चित लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है जैसे वो मर गया हो। द शेल्टर एज दो ही वर डेड। ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है वो मर गया है, ऐसे ही वो लेटा हुआ है, क्योंकि जबरा क्या कर रहा है, पूरी रात उसने नील गायों को भगाने के लिए भौंका है, दौड़ा है। वो क्या हुआ, थक गया है। जबरा क्या है, थक चुका है, तो वो ऐसे लेटा हुआ है मानो वो मर गया हो, ऐसा लग रहा है कि वो मर गया हो और वो मड़ैया में लेटा हुआ है। दे कंटिन्यू टू स्टेयर, क्योंकि हल्कू कहाँ था, वो बगीचे में था, आम के बगीचे में। उसने जो आग जलाई थी, वहां पे जो राख है वहां पे वो सो रहा था। और ये लोग कहाँ थे, हल्कू कहाँ, जो जबरा है वो मड़ैया में लेटा हुआ है, जो खेत के उसके एज, जो खेत का जो अंत है वहां पे जो मड़ैया उसने शेल्टर उसने बनाया, वहां पे वो जबरा लेटा हुआ है, क्योंकि वो थक चुका है रात भर नील गायों को भगाने की कोशिश में। दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द रून्ड फील्ड। वो लोग क्या करते हैं, दोनों बस क्या करते हैं, देखते रहते हैं, जो बर्बाद फसल है, जो बर्बाद खेत है, उसे वो देखते रहते हैं। मुन्नी's face was
सैड विद ग्रीफ बट हल्कूज वाज कॉन्टेंट। मुन्नी जो है चेहरे पर उदासी का भाव था। मुन्नी क्या थी? खेत अपने बर्बाद जो फसल को देखे वो उदास थी, लेकिन जो हल्कू था उसके चेहरे पे संतुष्टि दिख रही है। हल्कू वाज कॉन्टेंट, ठीक है, हल्कू वाज कॉन्टेंट, उसके चेहरे पे खुशी दिख रही है और संतुष्टि दिख रही है। मुन्नी सेड नाउ यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस। वो क्या बोल रही है? मुन्नी ने चिंतित होकर कहा कि अब तुम मजदूरी करके किराया और कर जो टैक्स है या फिर जो रेंट है और टैक्स है, ठीक है, जो पैसे उसे भरने हैं, दूसरे लोगों को पैसे देने हैं, अब तुम्हें मजदूरी उसके लिए करनी पड़ेगी। हायर योरसेल्फ आउट टू रेंट अर्न सम मनी। अब तुम्हें मजदूरी करके क्या करनी होगी? मजदूरी करके ये पैसे भरने पड़ेंगे। जो कर है, टैक्सेस है, जो उसने जमींदारों से पैसे लिए वो सब मजदूरी करके भरने पड़ेंगे। मुन्नी दुख में, मुन्नी को चिंता हो रही है इस बात की। लेकिन हल्कू क्या है? हल्कू इज कॉन्टेंट। हल्कू क्या है? संतुष्ट है। वो क्यों संतुष्ट है अब हम देखेंगे। विद अ कॉन्टेंटेड स्माइल, वो संतुष्टि के साथ हंसते हुए क्या बोलता है? मुस्कुराते हुए हल्कू बोलता है, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हियर इन द कोल्ड। वो क्या बोल रहा है? रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। हल्कू क्या बोलता है? उसकी वाइफ परेशान है कि अब वो जो कर्जा लिए हैं वो कैसे भरेंगे, या फिर उसने जो टैक्सेस उसे भरना है, कर भरना है, वो कैसे भरेंगे जो पैसे भरने हैं। लेकिन हल्कू क्या है? संतुष्ट है। हल्कू क्या है? उसे खुशी हो रही है और वो बोल रहा है कि चलो अब फसल बर्बाद तो हो ही गई है, मुझे काम करना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम मुझे इन पूस की रातों में, ठंडी रातों में खेत में आके सोना नहीं पड़ेगा। इसलिए हल्कू क्या है? कॉन्टेंट, संतुष्ट है और वो मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे स्टोरी का एंड। ये थी हमारी पूरी पूछ की रात की कहानी, जनवरी नाइट की कहानी। आई होप आपको ये जो हमारी स्टोरी है, मैंने पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझाया है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये कहानी किस चीज पे, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या क्या चीजें इसमें हुई, 4 पार्ट इसमें है, उसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके आप बताएं वो सारी बातें। कोई भी कंसर्न या डाउट्स है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अब मैं बात कर लेती हूँ हमारा जो पब्लिकेशन है, रोशनी पब्लिकेशन, उसी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है। तो हमारा जो ये रोशनी पब्लिकेशन, ये जो हमारी पब्लिकेशन वो 17 सालों से पब्लिशिंग के क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक है। और वो आपके लिए लेके आई है ये सारे बुक्स। हमारे बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ ये बुक्स तैयार की गई है। हिंदी की, संस्कृत की और इंग्लिश की किताबें, लिटरेचर की जितनी भी बुक्स हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगी हमारे नज़दीकी, आपके जितने भी नज़दीकी बुक स्टोर्स हैं वहाँ पे। साथ ही साथ हमारा जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे भी जाके आप परचेस कर सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारा वेबसाइट, रोशनी पब्लिकेशन का वेबसाइट। हमारे यूट्यूब वीडियो के जाके वहाँ पे आप लिंक वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, हमारे वेबसाइट का लिंक वहाँ पे अपलोडेड है, वहाँ पे भी जाके आप ये बुक्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। हमारे वीडियोस में जितनी भी पढ़ाई हो रही है, जो भी नोट्स हैं अवेलेबल, हम जिससे पढ़ा रहे हैं आपको, वो सारे उन्हीं बुक्स के थ्रू लिए गए हैं। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप जाके उन बुक्स को भी देखें, ताकि आप बुक्स से अच्छे से पढ़ाई कर सकें। फिर आ जाते हैं ये सारे हमारी क्वेश्चन बैंक है, जो बहुत ही लोगों से इन्हें प्यार मिल रहा है। तो 2026 10th क्लास के स्टूडेंट जो है, जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। वो आपको सारे पिछले 10-15 सालों की सारे क्वेश्चन में मिलेंगे। और हमारा जो क्रैश कोर्स का बुक है वो भी आप परचेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या फिर आपके नज़दीकी बुक स्टोर्स पे। तो ये था हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे पब्लिकेशन को लेके। फिर अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो प्लीज़ 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 आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड वॉचिंग आवर वीडियो। रियली थैंक यू।